बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस रमज़ान आटे पर इसरी फेरे और कमाल की रेसिपी तैयार करें। पहले जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है वो मैंने समोसा पट्टी और रोल पट्टी बनाने का तरीका आपके साथ शेयर किया था, और आज मैं आपके साथ यहाँ पे थ्रेड पकोड़ा की स्ट्रिप पे कटिंग करके और थ्रेड पकोड़ा बनाने का तरीका भी मैं आपसे शेयर करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये थ्रेड पकोड़ा बन के तैयार होता है, तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरी डेली की वीडियो आपको फ्री में मिल सके। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे 2 कप ले लिया है पानी, और पानी को हमने बॉईल करना है। जब बॉईल आ जाए तो इसके अंदर नमक डालें, और साथ मैंने इसके अंदर 1 कप डाल दिया है मैदा। और अब हम इसको चम्मच के साथ मिक्स करेंगे। यहाँ पे जब चम्मच के साथ आप मिक्स करेंगे तो डो आपसे चम्मच से बिल्कुल भी नहीं तैयार होगी, इसलिए हम डो को हाथों के साथ तैयार करेंगे। ये डो बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होती है और साथ बहुत जल्दी सेट हो जाती है जब हम गर्म पानी के अंदर डो को तैयार करते हैं। तो बस हम डो को यहाँ पे काउंटर पे ले आएंगे और इस तरीके से डो को हाथों के साथ काउंटर पे ही सेट करेंगे। इस तरीके से आपने डो को अच्छे से सेट कर लेना है। डो को आप जितना ज़्यादा इस तरीके से गूंदेंगे, डो उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार होगी। तो बस इस तरीके से आपने डो को अच्छे तरीके से जितना टाइम तकरीबन 5 मिनट तक आपने डो को इस तरीके से सेट कर लेना है। तो जब इस तरीके से आप देखेंगे डो सेट होगी तो आप इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दें। तो यहाँ पे अगर आप रेस्ट पे ना भी छोड़ें तो ये डो हमने गर्म पानी के अंदर तैयार की है, आप उसी टाइम भी इसके साथ रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से छोटे छोटे से पेड़े तैयार कर लेने हैं, जो कि हमने सारी रोटियाँ जो है शीटें हमने जो तैयार करनी हैं वो सारी बराबर शीटें तैयार हों। तो इसलिए हमने यहाँ पे काउंटर पे मैदे को डस्ट करना है और साथ जो है रोटी बेल लेनी है। बेलन के साथ आप इस तरीके से जब बेलेंगे तो ये सारी शीटें बिल्कुल बराबर तैयार होंगी, और आपने ये भी ज़हन में रखना है कि शीटें बिल्कुल एक जैसी ही तैयार हों। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि एक शीट के ऊपर हमने ऑयल लगा देना है। आप ऑयल लगाएं, घी लगाएं, लेकिन ज़्यादा भर भर के लगाना है, बहुत कम ऑयल नहीं लगाना। और कोनों को लाजमी आपने लगाना है, कोने बिल्कुल भी ना छूटें। और इस तरीके से जब आप एक पीस के ऊपर लगा देंगे ऑयल, तो दूसरी पीस के ऊपर आपने यहाँ पे लगा देना है मैदा। आप हाथों के साथ लगाएं या इस तरीके से स्ट्रेनर के साथ लगाएं, जो भी आपको आसानी लगे, लेकिन आपने आटा ज़्यादा लगाना है, कम बिल्कुल भी नहीं लगाना। बस अब हम यहाँ पे ऑयल वाली जो रोटी है इसको जो खुश्क आटे वाली रोटी है उसके ऊपर डाल देंगे, और इसी तरीके से हमने सारी रोटियों को तैयार कर लेना है। मैं यहाँ पे साथ साथ जो है सारी शीटें तैयार कर लूँगी, और इसी तरीके से जो है हमने जब शीटें तैयार कर लेनी है तो सारी को इकट्ठा करके इस तरीके से बेल लेना है। बस आपने ये ज़हन में रखना है कि इसको आपने पतला कर लेना है। और अब मैंने यहाँ पे बटर पेपर ले लिया, एक बटर पेपर नीचे रख के ऊपर जो है शीटें रख के ऊपर दोबारा एक बटर पेपर लगा के इस तरीके से आयरन को करेंगे ऑन, और आयरन को आपने फुल रखना है। आहिस्ता आपने बिल्कुल भी नहीं करना, बस आपने फुल रखना है। और इस तरीके को घुमाते हुए पहले 1 से 2 मिनट एक साइड पे घुमाएं, और फिर इसको साइड इसका चेंज करें और दूसरी साइड पे इसको जो है घुमाएं। बस आपने 2 से 3 मरतबा ऐसे ही करना है, कभी एक साइड से और कभी दूसरी साइड से। तो आपकी रोटी जो है यानी कि शीटें तैयार हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए ये कितनी आसानी से खुल रही हैं। इसी तरह से सारी शीटें तैयार कर लेनी हैं। तो अब आप इसके साथ जो है समोसा रोल पट्टी भी बना सकते हैं, तो लेकिन हमने यहाँ पे थ्रेड पकौड़े की स्ट्रिपें काटनी है। इससे समोसा रोल पट्टी सब बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। आपकी इसकी लचक ही से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने आसानी से और कितने कम टाइम में बन के तैयार हो गए हैं। तो बस जो बच गई थी वो भी हमने सारी शीटें तैयार कर ली हैं। तो इसी तरीके से आपने सारी शीटें तैयार कर लेनी है। तरीके से आप ढेर सारी शीटें बना के तैयार कर सकते हैं, और वो भी बहुत कम टाइम के अंदर। बस अब हम यहाँ पे सारी शीटों को खोल लेंगे। जब इस तरीके से शीटें सारी खुल जाएंगी तो आपको स्ट्रिपें काटने के में आसानी होगी। तो मैंने जो है सारी इसी तरीके से शीटों को खोल लेना है। यहाँ पे आप देखें कितनी आसानी से सारी शीटें खुल रही हैं। तो इसी तरीके से हमने जब सारी शीटें खोल लेंगे तो स्ट्रिपें काटने में आसानी होगी। तो यहाँ पे देखें कि कितनी पतली बारीक जो है कागज़ से भी पतली शीट्स जो है हमने तैयार की हैं। तो जब इस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप इस तरीके से सेव करके इनको आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं, जो मैंने पहले रेसिपी आपको साथ शेयर की है। तो आप यहाँ पे इसको चाहे दरमियान से कट करें और समोसा पट्टी रोल पट्टी भी तैयार कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने इसके लिए जो है यहाँ पे थ्रेड पकौड़े के लिए ये सारी शीटें तैयार करके रखी हैं।
सबसे पहले मैंने यहाँ पे चिकन ले लिया है, इनको मैंने इस तरीके से पीसेस में कट कर लिया है। बोनलेस चिकन है मेरे पास और ये है मेरे पास 1 टीस्पून मैंने टिक्का मसाला ले लिया है और ये है मेरे पास फूड कलर और ये है पपीता पाउडर, जिससे हमने चिकन को गलने के लिए मैंने इसके अंदर हाफ पिंच जो है डाल दिया है। और ये है मेरे पास कुटी लाल मिर्च और हाफ टी स्पून नमक मैंने डाला है और 1 अदद अंडा भी हम शामिल करेंगे। इसके अलावा 2 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर शामिल किया है, जिससे थ्रेड पकौड़े की बाइंडिंग बहुत ही अच्छी होगी। पपीता पाउडर मैंने इसलिए शामिल किया है कि हमने चिकन को उसी टाइम तैयार करना है, तो ये चिकन जल्दी गल जाए। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी इसकी कोटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने एक ले लिया है एयर टाइट डब्बा और ये जो मैंने शीट तैयार करने के लिए बटर पेपर लिया था, इसकी हमने कटिंग करके इसी के अंदर हमने तैयार करके इसको सेव करने के लिए भी मैं आपको साथ ही बताऊंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आप फोल्ड करें और स्ट्रिपें सारी कट कर लें। तो बस मैंने इस तरीके से स्ट्रिपें जो है कट करनी है। आपको मैं आगे चल के बताती हूँ कि कितने इन स्ट्रिपों का साइज़ है। बस आपने हाफ इंच जो है चौड़ी कट करनी है और इसी तरीके से आपने सारी स्ट्रिपें कट कर लेनी है। ये थ्रेड पकौड़ा इतना ज़बरदस्त बनता है कि आप जब एक बार बनाएंगे तो दोबारा भी आप ज़रूर ही बनाएंगे। और बस मैंने यहाँ पे ले लिया है चिकन और एक पीस उठाएंगे और इस तरीके से स्ट्रिपों के साथ जो है ऊपर लगा के इस तरीके से हाथों के साथ दोनों हाथों से प्रेस करेंगे तो ये खुद ब खुद ही चिपक जाएंगी और ये खुलेंगी भी नहीं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जब हम इसको ऑयल में डालें तो ये खुल जाएंगी, नहीं खुलेंगी। लेकिन आपने इसको उसी टाइम अगर बनाना है तो 10 से 15 मिनट आप इनको फ्रीज़ कर लें, उसके बाद आप इनको फ्राई करें। लेकिन मैं यहाँ पे आपको फ्राई करने का तरीका नहीं बताऊंगी, बस सेव करने का ही बताऊंगी कि आप इनको बना के पूरा महीना कैसे सेव करके रख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने सारे पीसेस रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से बटर पेपर रख के कुछ पीसेस जो बचे हैं वो इसके ऊपर रखे और इस तरीके से मैंने रेडी कर लिया है। तो बस आप इनको फ्रीज़ कर लें और पूरा महीना इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। कुकिंग विद रिफत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।